ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मास के लिए सबको शुभकामनाएं। नए साल के लिए भी सबको शुभकामनाएं। नया साल ऐसा हो जाए जो हम संपूर्ण हो जाए, बाप समान बन जाए, ब्राह्मण से फरिश्ता देवता बन जाए, नई दुनिया में जाने के लिए संपूर्णतया रेडी। बाप दादा के आशाओं के दीपक, बाप दादा जैसे हमें बनाना चाहते हैं वैसे हमें बन जाए। हम सभी वैसी तरह से पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थ करें, उड़ती कला में रहे, यही शुभकामना है। और आज अव्यक्त मास चल रहा है अभी, क्योंकि प्राणेश्वर का रथ, शिव बाबा का रथ, ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण हो गए, इसी मास को अव्यक्त मास कहते हैं। तो इस मास में हम जब बाबा की शिक्षाओं पे चल के ज़्यादा से ज़्यादा दिन में मौन रहते हैं, एक रस रहते हैं, एक रस स्थिति में रह के एक के ही याद में खोए रहते हैं, तभी हमें भी अव्यक्त बनने में बहुत मदद मिलती है। बाप दादा का वरदानी मास है ये। तो जिस तरह से ब्रह्मा बाबा बाप समान बने, संपूर्ण बने, वैसे ही हमें बनना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ही हम ब्राह्मणों को तो कर्तव्य ही है योग, ज्ञान, धारणा, सेवाओं पे ही चलते रहना। सो कल्याण, विश्व कल्याण हमारी जिम्मेवारी है। और जब अभी हम जितना हो सके मौन का अभ्यास करें, एक रस स्थिति, एक की याद में मस्त, और जितना ज़रूरत है उतना ही वाणी में आना, तो अंतर्मुक्ता में रहना, उसी में हमें बहुत प्राप्ति होती है। और आज की मुरली है 8-1-23 और रिवाइज कोर्स है 23/4/1993 की चली है रिवाइज। और इस टाइम कई बड़े बहनें हैं, उनकी जैसे कि उनको 25 साल पूरे हो गए थे समर्पण करके, तो उसके लिए बाबा को बुलाया था दादी जी ने। तो बाबा उसी लिए आए थे उन सबको वरदान देने के लिए जो समर्पित हो गए हैं। 25 साल हो चुके थे उनको, तो उनका प्रोग्राम मना रहे थे, तो बाबा उनके लिए स्पेशल आधा घंटा आए थे। उसी टाइम ये मुरली चली है। तो बाबा ने मधुबन वासियों को सभी को बहुत भरपूर किया है, और हम सभी भी उसी में आ जाते हैं। और मधु बनने का इशारा दिया है बाबा ने। मधु माना आत्मा के सभी गुणों से और शक्तियों से सशक्त बनना। आत्मा के सारे गुण जो है वो सारे अपने कर्मों में, कृति में, दृष्टि में, वृत्ति में, मनसा में वो आ जाना, ऐसे संस्कार बनना। तो आइए एकाग्र हो जाइए। मेरे सामने मेरे अव्यक्त बाप दादा और मैं अव्यक्त फरिश्ता एकाग्रता से बाबा की मुरली का प्राशन करता हूँ। तो आज है 1 जनवरी 23, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 23/4/93 मधुबन से। मुरली का सार है निश्चय बुद्धि भव अमर भव। तो बाबा आए हैं तो उनको यही दिया वरदान अमर भव का। वह हम सभी भी ब्राह्मणों के लिए है, क्योंकि हमारा भी जीवन है वो हमारे मन से समर्पण है। फिर आप कहीं पे भी हो, समर्पित सेंटर में हो, गृहस्थी में हो, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा से समर्पण है अभी हमारा। केवल यही हमेशा स्मृति में रहे कि मुझे बाबा ने जहाँ भी रखा है सेवा के लिए रखा है। बाबा करा रहे हैं तो मैं, बाबा मुझे यूज़ करे ऐसा मैं योग्य बन जाऊँ। तो मुरली का सार निश्चय बुद्धि भव अमर भव। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही, आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाले अधि स्नेही,
आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। शुरू की आत्माएं हैं ये। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास बाबा आए हैं। ये निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल के अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बांध कर बाप आए हैं। बाबा दादियों के प्यार में बाबा आज बुलाने से आए हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय की सबको मुबारक हो। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं वह भी सभी सामने हैं, और दूसरी तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडव के किले की दीवारें की पहली ईंट हो। फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें भी सामने है, जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वह भी सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हाजिर हजूर जी हजूर हाजिर करके दिखाया, तो बाबा आया है ना दादी का इनविटेशन स्वीकार करके, तो हमें भी हर बात में श्रीमत में जी हजूर हाजिर करना है। माना जिस तरह से मम्मा ने बाबा ने जो महावाक्य बताए उसी दिन उसको अपने धारणा में स्वभाव संस्कार में लाए, आज्ञा का पालन किया। हमें भी जी हाजुर करने का बाबा आदेश दिलाते, रोज ही दिलाते बाबा। और बाबा कहते मैंने भी तो तुम्हें जी हाजुर किया ना। फिर बाबा कहते जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा ही जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मन मत परमत नहीं मिलाना। हाजिर हुजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो, समझा? अच्छा, मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने हो। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन ही है मधु अर्थात मधुरता। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसीलिए चाहे हॉल में हो चाहे हॉल से बाहर चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की देते हैं, और सदा अथक भव और मधुर भव के वरदान से बढ़ते और उड़ते चलो, यही वरदान देते हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। वैसे हम बाबा का इशारा सभी के लिए है, कैसे रहो, ब्रह्मा बाप जैसे अथक थे ना, वैसे ही सदा अथक और मधुर भव। मधुर माना आत्मा के सातों गुणों के अंदर, अष्ट शक्तियों के अंदर ही हमारा व्यवहार वृत्ति कृति रहे। सदा बाबा की याद में इसी को कहेंगे जब हम अपने गुणों को अपने धारणा में यूज करते हैं, हमारा संस्कार ही ऐसा बनता है, दिव्य गुणों सर्व। तो हम हो गए ना मधुर। आगे बाबा की मुरली चलती है। बाबा कहते हैं अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। एक पहला पॉइंट है, अलबेलेपन कमजोरी लाता है ना, इसलिए क्या करो, अलर्ट रहो। हाँ, अलर्ट, सावधान। बाबा कहते हैं सभी संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है, जो किसी भी युग में नहीं है। संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना मिलता है। संगम युग की विशेषता कितनी ऊंची है देखो, एक तो हमेशा हर चीज का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो बाप की कितनी मदद मिलती है। मदद कितने समय तक मिलती रहती है बाबा की। किसी एक की भी सेवा करते हो तो कितनी खुशी मिलती है।
तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर ही मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना? तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए कितने शक्तिशाली हो ना शक्तिशाली। कमजोर तो नहीं हो ना। सब पावरफुल है। कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः ही खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे? कमजोरी आ नहीं सकती। कभी गलती से आ भी जाती है। आ जाती है बच्चे? बाबा ने प्रश्न पूछा। कभी कमजोरी आ जाती है गलती से? विस्मृति हो जाती है? कभी कमजोरी आती है क्या गलती से? बाबा कहते हैं बच्चों, जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब कमजोरी आ जाती है। आ सकती है। नहीं तो नहीं आ सकती कमजोरी बच्चों में। आप तो अलर्ट हो ना। अलर्ट माना जैसे कि गेट पे सिक्योरिटी खड़ा रहता है ना, तो पहले वो बोलते थे होशियार, जागते रहो ताकि कोई चोरी चपाटी ना हो। वैसे ही माया माया हमें ना गिराए। इसलिए बाबा कहते तुम तो अलर्ट हो ना। सदा अटेंशन है ना कि माया की दुनिया में है, रावण की राज्य में है। तो जैसे ही बाबा की याद भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, तो अलबेले बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अलबेले तो नहीं बनना ना, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड की प्राप्ति है ना। तो सदा अलर्ट हो ना। हाँ, आप तो अलर्ट हो। अलबेले हो नहीं ना। सभी अलर्ट है सदा सदा अलर्ट है। संगम युग से बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती है वो कितने अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन का भी देखो, बाबा कहते हैं फिर दुनिया वाले बिजनेसमैन है ना, रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो अलबेलापन कितना उसके पास अलबेलापन होता है क्या? कितना अलर्ट रहता है बिजनेसमैन हर टाइम। कितना भी टाइम ऑफिस में जाए तो भी नहीं थकता, क्योंकि वो दुनियाई पैसे का उसको प्राप्ति का बहुत नशा होता है। तो बाबा कहते हैं रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो कितना अलर्ट होगा। तो आपको तो एक सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियां दे दी है ना। सर्व शक्तियां याद, जैसे परखने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा है कि निर्णय करने की शक्ति प्रथम यूज करना पड़े। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है, आंखों से देखते समझते हैं, लेकिन निर्णय ठीक से नहीं हुआ तो दूसरी शक्तियां काम में नहीं आ रही है। परिस्थिति का सामने जो आया है नजारा, उसका एक सेकंड में निर्णय नहीं कर पाए हम कि ये क्या है, परख नहीं पाए, तो निर्णय नहीं कर पाए तो सहन भी नहीं कर पाएंगे, समा भी नहीं सकेंगे, सामना करते रहेंगे फिर, क्योंकि परखने भी नहीं आया। तो बाबा कहते सारी शक्तियां साथ में है ना। बाप ने सर्व शक्तियां दे दी। जब सर्व शक्तियां साथ है तो अलबेले नहीं आ सकता, अलबेलापन नहीं आ सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। यूके को बाप दादा कहते हैं ओके। ओके ऑलमाइटी की किंगडम वाले। देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा वैसे भी कोई कोई हमेशा हर राज्य को बहुत नशा चढ़ाते हैं ना। जैसे महाराष्ट्र को कहेंगे महाराष्ट्र वाले महाराज्य करने वाले और बड़े हैं, ज्यादा है, महान है। वैसे ही बाबा इंदौर को भी कहते हैं। हर राज्य को, हर सिटी को कुछ ना कुछ बाबा वरदान देते हैं। वैसे बाबा आज कहते हैं यूके, यूके को तो बाप दादा कहते हैं ना ओके। तो जो ओके माना बिल्कुल ठीक होगा, वो तो सब हमेशा क्या है, अलर्ट ही होगा ना। तो ओके होगा ना। फाउंडेशन ही पावरफुल है यूके वालों का, ओके है। इसलिए जो भी डालियां निकली है वह भी शक्तिशाली है। विशेष बाप दादा ने ब्रह्मा बाबा ने अपने दिल से, बाबा कहते विशेष बाप दादा ने ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है। हाँ, लंदन ब्रह्मा बाप के विशेष लाडला है। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो।
कर्म करने के पहले फल तैयार ही है। ऐसे ही लगता है ना, या मेहनत लगती है, नाचते गाते फल खाते रहते हो। वैसे भी बाबा कहते वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना, डबल विदेशियों को फ्रूट से अच्छे लगते हैं ना, है ना। वो तो है, डबल विदेशी भोजन से ज्यादा फल खाते हुए दिखते हैं। तो बाबा कहते डबल विदेशी माना फॉरेनर्स, परदेशी। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा कहते हैं कि वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है। बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अपना यह टाइटल सदा याद रखना, क्या? ओके। ये कितना बढ़िया टाइटल है, सभी सदा ओके रहने वाले। ओके बना हमारी स्मृति ऑलमाइटी सदा साथ है, ओके है, सदा स्मृति स्वरूप है ना, किंगडम में जाने वाले, ओके। तो बाबा कहते हैं ओके है ना, कितना बढ़िया टाइटल है, सदा ओके रहने वाले, और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, ऐसे सेवा करनी है। सेवा का शौक भी, सेवा की इच्छा भी अच्छी है। जो भी जहाँ से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो ना। सबसे ज्यादा खुश खुश कौन रहता है? नशे से कहो, मैं बाबा, मैं सदा खुश रहता हूँ, मैं सदा स्मृति स्वरूप रहता हूँ, मैं। तो बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो, मैं। सिवाय खुशी के और है ही क्या? खुशी ब्राह्मण जीवन का खुराक है, खुशी ब्राह्मण जीवन का सांस है। तो खुशी कब आएगी? जब स्मृति स्वरूप रहेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे, तभी खुशी आ सकती है। खुशी भी आत्मा का स्वधर्म है ना। तो बाबा कहते खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है, खुशी के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक है ना, तभी तो चल रहे हो। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले 3 पैर पृथ्वी लेनी बड़ी बात लगती थी, अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। मतलब पहले थोड़ी भी जमीन कहीं पे भी थोड़ा भी कोई देते नहीं थे, इतने विरोधी थे ब्रह्मा कुमारियों के लिए। और अभी अभी तो बुलाते हैं कि आ जाओ, हमारा घर ले लो, हमारा मकान ले लो, हमारी जमीन ले लो, है ना, हमारा दुकान ले लो तुम्हारी सेवा में। तो बाबा कहते पहले कैसे था और अभी कितना सहज हो गया। तो लंदन ने कमाल की है ना। तो लंदन में भी बाबा के बहुत सुंदर सुंदर सेंटर्स बने हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं बनाई हैं। जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि किसी को ब्रह्मा कुमारी का सेंटर या पाठशाला बनाना है तो ज़रूर लंदन में जो बने हैं उनका अभ्यास करना चाहिए कि वहाँ पे कैसे उन्होंने व्यवस्था बनाई है। किचन में हर चीज़ परफेक्ट, स्टोरेज कैसा होना चाहिए, फिर वॉशरूम्स कैसे होने चाहिए, फिर हॉल कैसा होना चाहिए, हॉल में सारी व्यवस्था है, किस तरफ से आना है, किस तरफ से जाना है, कोई भी आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, वो सारी व्यवस्था की हुई है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन का नॉलेज लेना है तो ज़रूर हमें कोई भी बड़े भाई बहन है यूके के, उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि तू लंदन ने तो कमाल ही की है ना। अभी 50 एकड़ जमीन मिली है, हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो, आप सबकी उंगली नहीं होती तो कैसे होता। तो सभी यूके वाले लकी है और अंगुली देने में भी बहादुर है, सेवा में उंगली। ऐसे बहुत ही परदेशी बहुत सरल और सीधे होते हैं, जो जिनको जल्दी धारणा हो जाती है ज्ञान की। एक बार बाबा को मान लिया तो मान लिया, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं, एक बहुत दृढ़ रहते हैं और बहुत ही शांति से बाबा ने जैसे बताया वैसे ही चलते हैं। जैसे अमृत वेला करेंगे, तुरंत मुरली का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, अमृत वेले से दिल को भर दिया और फिर अभी बुद्धि को खाना दे दो, तुरंत पौष्टिक खाना। तो हम मधुबन जाते हैं तो हमेशा देखते हैं बहुत शांति से चलना उठना बैठना। फॉरेनर्स तुरंत अमृत वेला होती है तो तुरंत मुरली का पेपर पढ़ते रहते हैं। चाय के टेबल पे आएंगे तो भी पहले मुरली का पेपर पढ़ते हुए हमने देखा है, फिर मुरली का पेपर पढ़ेंगे, उसमें कुछ अंडरलाइन करते हुए दिखाई देंगे, नोट करते हुए दिखाई देंगे, फिर मुरली क्लास में भी आएंगे 7 बजे। तो इस तरह से तो बहुत सीधे रहते हैं। और जैसे हम अभी थाईलैंड में है ना, तो भी देखते हैं हम बीकेओ को, बहुत धारणा,
बहुत शांत स्वरूप, उनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे अभी बाबा ने कहा है आज की मुरली में भी कि किसी किसी आत्माओं को वाणी में आना, बहिर्मुक्ता में रहना, संगठन अच्छा लगता है, लेकिन वाणी में ही आते रहते हैं, उनको लगता है वही में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बाबा कहते हैं संगठन में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन अंतर्मुक्ता का अभ्यास ज़्यादा हो, अंतर्मुक्ता ज़्यादा पसंद करे, ताकि प्राप्ति भी वैसी होगी। और बाबा जैसे हमें आज्ञा देते उसका भी पालन होगा, और हमें बहुत सारी जमा हो जाएगा हमारा, और एक एक सेकंड का भी फल मिलेगा, हमारा ही श्वास समय संकल्प वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने आज का कहा है, दूसरी पॉइंट है, अपनी सर्व कमजोरियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। बाबा ने क्या कहा, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, या थोड़ा थोड़ा फिक्र लगा रहता है? हम्म क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली है, तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों करते हो? कैसे होगा, क्या होगा? नहीं, बाबा बैठे हैं ना, मैं बाबा के आज्ञाओं पे चलती रही बस। जो बाबा के आज्ञा पे चलेगा उसकी जिम्मेदारी बाबा लेगा। अभी हम बाबा के आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे, अमृत वेले से लेके नुमा शाम तक ढीले ही चलेंगे, तो कैसे प्रभु के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो वो कैसे फिर मानेगा, बताओ। इसीलिए बाबा कहते हैं, आपकी जिम्मेदारी बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो ना, कि थोड़ी थोड़ी फिक्र लगती है। जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली है, तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप की, साथ साथ चलते रहना है। समर्पित आत्माएं सामने बैठी है, और हम सभी भी समर्पित है, मनसा वाचा कर्मणा से ना, तन मन धन से समर्पित है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के साथ साथ चलते रहने की है, वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले तो नहीं हो। तो क्या फिक्र है, कल होगा या बाबा कहते कल कल क्या होगा ये फिक्र क्यों? जॉब का फिक्र है ना, जॉब का फिक्र है, जॉब बनी रहेगी नहीं रहेगी, तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब का फिक्र है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, क्योंकि सब जानते हो ना, जो भी होना है अच्छा होना है, क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, तो निश्चय है ना, पक्का निश्चय है, या हिलते रहते हो? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ तो सदा विजय है। तो बाबा कहते हैं, निश्चय जहाँ वहाँ विजय हुई पड़ी है। या कभी सोचते हो कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कल्प के विजयी होना और सदा रहेंगे। अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी भी फिर से देख रहे हो ना, इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है ना, इतना निश्चय। कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे? तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजय रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। यही खुशी है ना, बहुत मजे में रहते हो ना। ऐसे अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की सबको मुबारक। तीसरा पॉइंट है मुरली में, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ही नहीं कर सके। जो एक हो गया है, कंबाइंड है, उसको कैसा कोई अलग कर सकता है? तो बाबा कहते हैं, आप और बाप ऐसे कंबाइंड हो ना, तो कैसे अलग कोई कर सकता है? तो इसलिए हम ऐसे बैठते ज्ञान में कि हो गया बाबा, आपके साथ में लॉक हो गई हूँ, अभी भटकंती खत्म हो गई है, प्राप्ति निश्चित है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप और आप, इसलिए ऐसे भक्ति में नमस्कार इसीलिए ऐसे करते होंगे भगवान को। हाँ, तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और इसका हाथ भी देखो ज्योति समान बनता है, लाइट बनती है ना ज्योति। और ये क्या है, ये मेरे तरफ, और बाकी सब मैं उसका बन गया तो सब कुछ मिल गया। यही अर्थ निकल सकता है ना इसमें। तो बाबा कहते हैं, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग कर ही नहीं सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड है, ऐसा अनुभव करते हो ना, एक है। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो, और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है ना। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे,
कंबाइंड है और हमेशा कंबाइंड रहेंगे। जो कोई की ताकत नहीं, जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। हाँ, कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ का अलग रहना पड़ता है। भले बाबा कहते शरीर है तो अलग अलग सभी बच्चे रहेंगे, लेकिन मन बुद्धि से तो बाबा के बने हैं ना। और उसको हमारा चाहिए क्या? मन बुद्धि। सारा खेल मन बुद्धि के अंदर ही चल रहा है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी भक्ति की भटकंती मैंने खत्म कर दी है ना। तो वही बाबा कहते हैं, क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। फिर भी प्यार हो, लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। एक सेकंड में परम धाम। तो बाबा कहते एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है ना। जहाँ तुम उसको याद करते हो सच्चे दिल से, बाबा आ जाते हैं। कितना अनुभव करते हैं ना हम बाबा के साथ का। तो बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है, और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत भी निभाने वाला है। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है ना, मेरा बाबा। तो बाबा कहते या कहोगे तेरा बाबा। सभी मेरा बाबा कहते हो ना। हर एक कहेगा मेरा बाबा। तो मेरा के क्यों कहते हो? अधिकार है ना। तभी ही बाबा कहते मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है ना। तभी ही फिर बाबा कहते तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है, तभी ही तो कहते हो ना। प्यार भी है, अधिकार भी है, तभी मेरा कहते हो। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। जो मेरा बाबा बन गया है, भगवान सबसे ऊंचा सर्वशक्तिवान, सभी सृष्टि का, इतने बड़े सृष्टि का मालिक, वो मेरा हो गया है। तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा। इतना बड़ा अधिकार तो सतयुग में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे मेरे को कैसे भूल जाते हो? तो बाबा कहते बच्चों देखो, इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किस जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। यह प्राप्ति यहाँ है। प्रालब्ध संगम बाबा कहते प्रालब्ध तुम्हें सतयुग में मिलता है, लेकिन अभी की जो प्राप्ति है वो फिर कहीं नहीं है। और सतयुग में किस आधार से मिलता है? अभी के आधार से ही तो मिलता है। अभी बाबा से प्यार, श्रीमत पे चलना, उसी से सतयुग मिलेगा। बाकी का आगे का प्रालब्ध ही अभी के ऊपर है। आगे का जो मिलने वाला है भाग्य, प्रालब्ध, सुख शांति की दुनिया, वो अभी के पुरुषार्थ के ऊपर है। संगम ही उसका आधार है। इसलिए जैसे सतयुग को गोल्डन एज कहते हैं, तो ये तो डायमंड एज है। संगम युग ही हीरक युग है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों, तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। सतयुग में जो प्रारब्ध है, लेकिन प्राप्ति का समय तो अभी है। तो जहाँ प्राप्ति है खुशी है ना। प्राप्ति हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है, और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो? तो मालिक किसके हो? हद के हो या बेहद के मालिक बने हो? तीनों लोग अपने अपने बना दिए हैं ना। बाबा कहते तीनों लोग अपने बना दिए ना। हो गए ना अधिकारी तीनों लोग के। तो मीठे बाबा ने कहा तीनों लोग अपने बना दिए हैं ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला है। तो हो गए ना तीन लोग आपके। तीन लोगों के अधिकारी बन गए हो। तो क्या कहेंगे? अधिकारी आत्मा है, कोई अप्राप्त वस्तु है।
तो क्या गीत गाते हो? पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते गीत गाते हो ना, अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजानों में। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जो हमें मिली नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। इसलिए बाबा कहते गाते हो ना, पाना था सो पा लिया। पाना था वो पा लिया, अभी कुछ पाने का नहीं रहा। तो यह गीत गाते हो, यह कोई अप्राप्त वस्तु है? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, या कोई अप्राप्त वस्तु अभी रह गई है? बाबा कहते हैं या कोई अप्राप्त वस्तु है? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपकी कितनी गारंटी है? 2500 साल का अखंड सुख, माना 21 जन्मों की गारंटी। तो कितनी प्राप्ति है देखो। तो बाबा कहते गारंटी कार्ड माया तो चोरी तो नहीं करती है ना। बाबा कहते माया गारंटी कार्ड जो है वो माया विस्मृति करा के 63 जन्मों के पुराने संस्कार तो माया कार्ड नहीं चुराते ना तुम्हारा। कौन सा कार्ड? अप्राप्ति, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में। तो बाबा कहते हैं गारंटी तुम्हारा 21 जन्मों का गारंटी है ना, 21 जन्मों की गारंटी है। अथा सुख, अथा संपत्ति, संपूर्ण संपन्न, ऑलवेज हेल्दी वेल्दी हैप्पी। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हारा जो 21 जन्मों का गारंटी है, वो गारंटी कार माया चुरा तो नहीं लेती है ना। जैसे यह पासपोर्ट खो जाता है, खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। वो तो है, परदेशियों को तो पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है कि बात मत पूछो। एवं समझ लो तुम मधुबन जाने वाले हो ट्रेन से, और टिकट खो गया तो, बस का टिकट खो गया तो। एवं इतना भी क्या, जब मधुबन में जाते हैं और वो डायमंड हॉल में जब बाबा मिलन के लिए जाएंगे, और हमें ये मिलते हैं, पास मिलते हैं, तो वो कार्ड भी खो गया तो भी एंट्री नहीं होगी हॉल में। तो सोचो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे पासपोर्ट खो जाता है तो कितना मुश्किल हो जाती है, तो गारंटी कार्ड माया तो लेती नहीं है ना। देखो अपना 21 जन्मों का जो भाग्य मिलना है और उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है, उसमें माया आपका गारंटी कार्ड चुरा नहीं लेना, चुराना ले। इसीलिए अटेंशन, अलर्ट, सावधान रहो। तो बाबा कहते हैं तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले जाती है ना, छुपा छुपी करती है माया। फिर क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ही नहीं आए कि तुम्हारा गारंटी कार्ड 21 जन्मों का सुखों का छीन ले। तो बाबा ने कहा लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ही नहीं तुम्हारे पास आवे। तो ऐसा स्मृति स्वरूप बनना है जो विस्मृति की तो बात ही नहीं, कंबाइंड बनना है ना। फिर तीसरा पॉइंट है, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो, है ना। कोई भी कर्म करते तो उसका क्या परिणाम होने वाला है अभी के लिए और आने वाले समय के लिए भी। तो बाबा कहते हैं हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्त नसीन आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है, क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे। दिल तख्त बहुत बड़ा है, दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतियों के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? बाबा का दिल तख्त, बाबा के दिल में तो सभी बैठ गए बाबा कहते हैं, लेकिन फिर बाबा का बनने के बाद धारणा और गुणों की धारणा बहुत ज़रूरी है, तभी भविष्य का भाग्य मिलेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे सभी तख्त पर बैठेंगे। दिल तख्त तो बहुत बड़ा है, दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतियों के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना, तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नसीन तो है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितना चाहे, जो चाहे, दिल तख्त नसीन बन सकते हो इस समय। और कोई तख्त है, कौन सा? अकाल तख्त।
बाबा कहते हैं इस समय और कोई तख्त है क्या? हाँ, कौन सा तख्त होना चाहिए? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है, तो भ्रुकुटी के तख्त नसीन भी हो, माना स्मृति, आत्मिक भान। तो बाबा कहते हैं तो भ्रुकुटी के तख्त नसीन भी हो और दिल तख्त नसीन भी हो। बाबा के दिल पे डबल तख्त है ना, नशा है ना कि मैं आत्मा भ्रुकुटी